हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु और आपको स्वागत है हमारे अभिमन्यु कुमार रीजनिंग यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैथ का सवाल जो कि एग्ज़ाम में देखने को मिलता है और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं माध्य, माध्यक, बहुलक, माध्य, माध्यिका और बहुलक, मिड, मेन, मिड एंड मोड, इस तीनों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और अगर यदि आज के बाद यदि सवाल आपको एग्ज़ाम में आए तो आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए हम सवाल को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये सवाल नंबर 1 यहाँ पर है। 8 0 3 3 1 7 4 1 4 4, इसमें बोला गया है माध्य निकालें। तो माध्य निकालने का नियम यह है कि जितना संख्या रहे सबको जोड़ के, और जितना संख्या है इसको काउंटिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है तो 10 संख्या को जोड़कर 10 से भाग दिया जाता है। अगर यदि हम 10 को जोड़ के 10 से भाग दे दें तो हमारा माध्य निकल करके आ जाएगा। औसत, माध्य को ही औसत बोला जाता है। तो चलिए हम सबको जोड़ लेते हैं। तो 8 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4, सबको जोड़ने के बाद हम जोड़े थे, संख्या था 10। तो देखते हैं सबको जोड़ के 8 8 और 3 11 11 3 14 1 15 15 और 7 15 5 20 2 22 22 और 4 26 26 और 1 27 27 और 4 31 31 और 4 35। तो ये बराबर हुआ 35/10। तो यहाँ पर देखिए 35/10 हुआ। तो हमारा आंसर 1 0 है। तो चलिए हम यहाँ पर 3.5, 0 हटा, यहाँ पर दशमलव आ गया। चलिए हम इसको कटा करके भी दिखाते हैं। जैसे 10 है, इसको 5 बार में 2 हुआ, अब 5 7 35, तो 7/2 बराबर 3.5। ये हमारा आंसर। अगर यदि माध्य पूछें, जितना संख्या रहे सब संख्या को जोड़कर, और जितना संख्या है संख्या को काउंटिंग करके, सब संख्या को गिनती करके जितना संख्या है उतने संख्या से उसको भाग दिया जाएगा। अगर यदि हम यहाँ पर कुछ सवाल कम रहता, जैसे कि यहाँ यहीं तक रहता 9, तो उसको 9 से भाग देते हैं। यानी कि जितना पूछे, जितना संख्या है उतने से उसको भाग देना है। तो ये आप याद रखिएगा, आप माध्य आसान से निकाल लेंगे। चलिए सवाल, अब इसमें हम बात करते हैं माध्यिका। माध्यिका कैसे निकालें। चलिए हम मिटा लेते हैं इसको। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि माध्यिका निकालें। पहले तो हम माध्य निकाले थे, अब यहाँ पर माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जितना संख्या है सबको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। यानी कि या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे छोटा है 0, 0 लिखें, 0 लिखें, सबसे छोटा है। उसके बाद क्या है, इससे बड़ा 1 है, 1 के ठो आया है, 1 2 2 1 है, 1 2 2 1 लिख लिए। उसके बाद क्या है, 1 के बाद 2 नहीं है, 3 है, 3 1 2 2 2 ठो 3 है, 1 2। उसके बाद 4 1 2 3 4 4 4। उसके बाद 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 7 है, 7। उसके बाद 8 8 लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर सबको सजा लिए हम
बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में सजाएं। तो यहाँ पर माध्यिका निकालने के लिए यहाँ पर पहले संख्या को गिनना होगा कि कितना संख्या मेरा 10 है। तो यहाँ पर दोस्तों संख्या 10 है। तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड से बराबर बराबर हटाएंगे। जैसे 1 2 3 4, यहाँ से 4 संख्या इधर कट कर दिए, उसके बाद 4 संख्या इधर कट कर दिए। अब बच गया बीच में 2 संख्या, 4 4 दोनों तरफ से कट किए, बीच में बच गया 2 संख्या। अगर यदि यहाँ पर 9 संख्या रहता तो इधर कर लेते 4, उधर कर लेते 4, और बीच में जो होता वो हमारा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर है कि बीच में 2 संख्या आ जाता है। तब क्या करें, तो दोनों को प्लस कर दें। 3 + 4/2 बराबर 7/2। इसको 3.5 लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो गया, 3.5। दोस्तों आप समझिए, सवाल आसान है, इसी तरह का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर यदि यहाँ पर एक संख्या कम होता या 2 भी संख्या कम होता तो दोनों साइड से छांट लेते, उसके बाद बीच में एक संख्या अगर यदि बीच में बचे तब तो वही आंसर हो जाएगा। और अगर यदि 2 संख्या बचे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया जाता है, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर। तो दोस्तों ये है नेक्स्ट सवाल। इसमें पूछा गया है 3 3 5 7 888 है, 8 8 8 9 11 12 12 आंकड़ों की माध्यिका निकालें। तो वही हम जो बताएं, इसमें कितना गिनना है पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है। इसमें देखना है कि घटते क्रम या तो बढ़ते क्रम, उसमें ध्यान देना है। यहाँ पर देख रहे हैं सब बढ़ते क्रम में है। 3 है, उसके बड़ा 5 है, उससे बड़ा 7 है, यानी कि सब बढ़ते क्रम है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सजाया हुआ ही है। और दोस्तों ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है, ये एग्ज़ाम में पूछा है 2 अप्रैल 2016 को ये पूछा हुआ सवाल है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, काउंटिंग किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है तो 5 5 को दोनों साइड कर लेंगे 10, और जो बीच में आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 ले लिए, इधर से अब 5 लेना है। 1 2 3 4 5, ये हमारा आंसर हो गया। दोनों तरफ से 5 5 ले लिए, उसके बाद यहाँ पर हमारा जो बीच में आया वही आंसर हो गया। तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। आसान सवाल है फ्रेंड्स, इसका आंसर 8। चलिए नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर और एक सवाल है, ये थोड़ा अलग ढंग का है, तो चलिए इन्हें भी सॉल्व करते हैं। यदि सवाल देखिए क्या पूछे हैं, यदि नंबर 3 6 7 11, x, 15, 19 20 25 28 आरोही क्रम में हैं और उनकी माध्यिका 13 है, तो x का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर बोल दिया गया है कि ये आरोही क्रम में दिया हुआ है। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, सबसे छोटा पहले, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी कि बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है, नंबर 3, 6, 7, 11, x, है 15, 19 20 25 और 28 है। यहाँ पर संख्या को काउंटिंग करना है पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर हमारा नंबर 10 है। तो क्या बोले थे कि दोनों साइड से आधा आधा लेना है। अगर यदि हम यहाँ पर 4 4 लेते हैं तो 8 होता है, बीच में 2 रह जाता है। अगर यदि हम 5 5 लेंगे तो 10 का 10 सब खत्म हो जाएगा, बीच में कुछ नहीं बचेगा, तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ से हम 4 ले लेते हैं, 4 संख्या इधर से ले लेते हैं, 4 अंक इधर से लिए और 4 अंक 1 2 3 4 यहाँ से 4 अंक इधर ले लिए। तो हमारा बीच में क्या बच गया, यहाँ पर
x, 15। तो बच गया मेरा यहाँ पर x, 15 ये बच गया। अब हम क्या करना है, इसको x, 15 इसको सॉल्व करने के लिए क्या बताए थे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। तो चलिए हम जोड़ते हैं x + 15/2। और देखिए सवाल में यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, आरोही क्रम में हैं और उनकी माध्यिका 13 है। यह है माध्यिका बराबर यहाँ 13 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 13 यहाँ सवाल में दिया हुआ है, ये 13। अब मेरा यहाँ पर इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए तिरछा को यानी कि कोना कोनी तिरछा गुना करेंगे। तो यहाँ पर x + 15 और 13 दूना बराबर 26 हो गया। तो हम यहाँ पर x बराबर निकालेंगे, तो 26 - 15 हो गया। तो x बराबर 6 में 5 गया 1 और 2 में 1 गया 1। तो हमारा आंसर 11। ऐसा भी अगर यदि सवाल आए तो आप सॉल्व कर लेंगे, कहीं कुछ नहीं है। चलिए ये सवाल भी हम आपको बताएं, अगर यदि उस तरह आता है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और इसी तरह का सवाल रेलवे का एग्ज़ाम में आता है, तो यहाँ पर आप सॉल्व कर लेंगे, कुछ समय नहीं लगेगा। ये तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर नंबर यहाँ से ले लेते, 4 नंबर इधर से लिए, 4 नंबर उधर से लिए, x यहाँ तुरंत हो जाता है। x + 15 प्लस को उधर करेंगे, 15 में 26 घटा देंगे, 11 हमारा आंसर आ गया। कुछ नहीं है, ये तो हम समझाने के लिए इतना लिखें, आपको एग्ज़ाम में इतना लिखना नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर दोनों को साइड करना है और बीच में जो बचा इसको दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग देना है, और बराबर यहाँ पर था 13 तो 13 लिख दिए, हो गया सवाल सॉल्व। चलिए नेक्स्ट सवाल पर। तो दोस्तों ये है नेक्स्ट सवाल, इसमें है 8033174144। इसमें पूछा गया है बहुलक निकालें। आप माध्यक निकालने सीख गए, यहाँ पर देखिए बहुलक निकालें। तो बहुलक किस तरह निकाला जाता है, तो बहुलक निकालने का नियम ये है कि जो संख्या यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, उस संख्या में देखना है कि कौन सा ऐसी संख्या है जो बहुत ज़्यादा बार आया हुआ हो। जो सबसे अधिक आया हो वही बहुलक हो जाता है। और अगला बार जो देख रहे थे तो उसको इधर से अरेंज कर रहे थे बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में, उस तरह इसमें नहीं, जो बहुत ज़्यादा बार आया हो वही बहुलक हो जाएगा। और अगर यदि बहुलक एग्ज़ाम में पूछे तो ऐसा सवाल भी वहाँ पर दिया हुआ रहेगा, एक ज़रूर ऐसा होगा जो कि बहुत ज़्यादा बार है। यहाँ पर सब अलग अलग देता है। तो देखिए हम यहाँ पर देख लेते हैं पहले कि कौन ठो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर देख रहे हैं 33 जो है ये 2 बार आया हुआ है, 1 भी 2 बार, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 3 बार आया है, 1 2 3 बार 4 आया है। तो यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर 4 हो जाएगा। बहुलक बराबर 4 आंसर आया। तो अगर यदि यहाँ पर हो सके और दूसरा सवाल में यानी कि आपको देखना कि बहुत ज़्यादा बार कौन ठो आया है, किसी में 3 बार हो सके किसी में 4 बार दें, हो सके किसी में सब 1 1 रहेगा, और यानी कि 8 है 1 ही देगा, 0 है, सब 1 1 संख्या रहेगा, और 2 अलग से रहेगा, कोई एक संख्या डबल बार लिखा गया हो, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 दिया हुआ है 3 बार, तो हमारा आंसर 4 हो गया। जो बहुत ज़्यादा बार है वही बहुलक यानी कि बहुत बार आया है। आपको बहुलक याद रखना है, शॉर्ट बहुलक याद रखने का नियम है, जो बहुत ज़्यादा बार आए वही बहुलक कहलाएगा। इसको आपको याद रखना है, जो बहुत ज़्यादा बार आए वही बहुलक कहलाएगा।
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको इसमें बता दें माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों बताएं। और अगर यदि इसमें भी आपको सवाल समझ में नहीं आए तो और हम सवाल इसमें बताएंगे आपको, तो कमेंट नीचे में आप ज़रूर कीजिएगा। और जो देख रहे हैं वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसका आप ज़रूर प्रेस कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इसमें और सवाल जो पूछा जाता है वो हम बाद में बताएंगे, जो कि है परिसर पूछा जाता है। परिसर जो कि रेंज है, उसके बाद मानक विचलन भी पूछा जाता है, उसके बाद है परासरण भी, गुणांक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो बताएंगे। और इसमें अगर यदि आपको समझ में नहीं आया तो और सवाल इसमें हम बनाएंगे। आप लोग कमेंट नीचे में ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा वीडियो लेंगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।